हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.16 ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्वेश्चन 12.16 में हमें डिस्क्राइब करना है ये चार पार्ट्स: एसिटाइलेशन, कैनिज़ारो रिएक्शन, क्रॉस एटलॉल कंडेंसेशन एंड डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ये चारों रिएक्शंस जो हैं इनको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, बुक्स में सब दे ही रखा है, लेकिन मैं क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। फर्स्ट रिएक्शन इज एसिटाइलेशन। नाउ एसिटाइलेशन क्या होता है? एसिटाइलेशन इज एसाइल ग्रुप को जब भी हम लोग किसी भी ग्रुप के ऊपर अटैच कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एसाइलेशन। जनरली हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन्स की टर्म्स में या एल्डिहाइड कीटोन्स और एसिड्स की टर्म्स में हमारे पास एसिटाइलेशन का मतलब है कि वो बेंजीन रिंग के ऊपर लग रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं फ्रीडेल ग्राफ एसाइलेशन की। फ्रीडेल ग्राफ एसाइलेशन किस लिए इंपॉर्टेंट है? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ROH है और इसमें RCOCl, ये हो गया एसाइल क्लोराइड, और इसको मैं ट्रीट कराता हूँ तो ये जो OH है ना, ये इसके ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से Cl निकल जाएगा। तो बेसिकली HCl आपका निकल रहा है, लेकिन अलग अलग तरीके से, RCOR। तो ये तो बन गया एस्टर यहाँ पे, प्लस Cl नेगेटिव अलग निकलेगा और H पॉजिटिव अलग ही तरीके से निकल जाएगा। सो ये क्या है? एक एसाइलेशन है, बट ये किस टाइप की एसाइलेशन है? O एसाइलेशन। ये सेम ही रिएक्शन है ना, N पे भी होती है, तो इससे हम लोग बोलते हैं N एसाइलेशन, जब नाइट्रोजन के ऊपर ग्रुप लग जाता है। ठीक है, सो इस तरीके का बेसिकली एसाइलेशन होता है, लेकिन ये हमारे चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। रिलेटेड क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग ना यहाँ पे एस्टर पढ़ रहे हैं, ना यहाँ पे हम लोग एल्कोहल पढ़ रहे हैं। सो एसाइलेशन का यहाँ पे मतलब था कि बेंजीन के ऊपर एसाइल ग्रुप लगना फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। जब भी हमारे पास बेंजीन रिंग है और उसके ऊपर हम लोग अगर ट्रीट कर देते हैं CH3COCl, किसकी प्रेजेंस में? AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी ड्राई कंडीशन में, तो हमारा यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है वो रिप्लेस हो जाता है किससे? COCH3 से। और यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली बेंजीन से बना लिया एसीटोफिनोन। ठीक है, दिस इज योर फ्रीडल ग्राफ एसाइलेशन। ठीक है, फ्रीडल ग्राफ एसाइलेशन में जो बेंजीन के जो डबल बॉन्ड्स होते हैं, जो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करती है और वो अटैक कर देती है यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन पे। सो ये हो गया यहाँ पे एसाइलेशन। सो एसाइलेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। कीटोन्स बनाने के लिए फ्रीडल ग्राफ एसाइलेशन बहुत ही कॉमन रिएक्शन है और इंडस्ट्रियल स्केल पे भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। किसी भी टाइप का आप एसाइलेशन ग्रुप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। एसाइलेशन में हमें चाहिए होता है AlCl3, विच इज़ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड या एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होता है? स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट्स में यूज़ होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में AlCl3 यूज़ होता है। ये AlCl3 लुईस एसिड क्या करता है? एक्टिवेट करता है CH3COCl को। अब देखो यहाँ पे AlCl3 है, तो AlCl3 के पास क्या होता है? MTP ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये क्लोरीन यहाँ पे अटैक करता है, ये बन जाता है CH3COCl Al। ठीक, यहाँ पे आ जाता है नेगेटिव और क्लोरीन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव। इसकी वजह से ये क्या होता है? क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, ये तो न्यूट्रल हो जाता है और यहाँ पे हमारे मिल जाता है CH3C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव। सो बेसिकली AlCl3 का काम क्या है? वो एक रिएजेंट है जो कि ट्राई कर रहा है कि CH3COCl में से कार्बोनिल ग्रुप को वो प्रोड्यूस कर पाए। तो ये हो गया CH3C ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव, ये इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और जो ज़्यादा कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। कैनिज़ारो रिएक्शन एक बहुत कॉमन रिएक्शन है जो कि कौन देता है? सिर्फ एल्डिहाइड्स देते हैं। अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन and self reduction when treated with concentrated NaOH। ठीक है, अगर उनके पास concentrated NaOH से ट्रीट कराते हैं हम लोग एल्डिहाइड्स को, तो वो सेल्फ ऑक्सीडेशन सेल्फ रिडक्शन पे जाते हैं, प्रोवाइडेड दे हैव
नो अल्फा हाइड्रोजन, तो कोई अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो वो एल्डोल कंडेंसेशन चला जाएगा। ठीक है, सो इस रिएक्शन को होने के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए नो अल्फा हाइड्रोजन, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए। कौन देता है, सिर्फ एल्डिहाइड्स देते हैं, कीटोन्स ये रिएक्शंस नहीं देते हैं। और ये बेसिकली क्या है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। रिएक्शन होती है कॉन्सेंट्रेटेड बेस में, ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस में, विच इज लाइक कॉन्क NaOH और कॉन्क KOH में ये आप रिएक्शन कर सकते हो। अगर एक मैं जेनरिक रिएक्शन लिखूं तो RCHO, इसमें हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड NaOH डालते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव में सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस RCH2OH में, तो ये सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड सेल्फ रिडक्शन हो जाता है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये मैंने ले लिया बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड में देखो ये एल्डिहाइड है, सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया हमारा फॉलो हो रहा है कि ये एल्डिहाइड है। दूसरा है कि इसके अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये सेकंड भी हो गया। अब बस हमें क्या डालना है, NaOH डालना है, वो भी कॉन्क, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम कार्बोक्सिलेट में सोडियम बेंजोएट में प्लस बेंजाइल अल्कोहल में, तो ये हो गई हमारी कैनिज़ारो रिएक्शन। बहुत ही सिंपल है, इसका मैकेनिज्म दिखा नहीं रहा बिकॉज इट्स लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। आपसे यहाँ पे पूछा गया है एल्डोल कंडेंसेशन, वो भी क्रॉस, तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में टू डिफरेंट कार्बोनाइल ग्रुप हैविंग अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, तो दो अगर अलग अलग कार्बोनाइल ग्रुप लेते हो और उन दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो कंडेंसेशन रिएक्शन देंगे टू प्रोड्यूस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन हमें देता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। ठीक है, अगर एल्डिहाइड कीटोन या दो रिएक्टेंट है और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो चार प्रोडक्ट बनने की संभावना होती है। सो इसमें हम लोग फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया CH3CHO प्लस प्रोपेनॉल ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब इसके ना दो सेल्फ चली जाती हैं, दो क्रॉस चली जाती हैं। सेल्फ तो हमें करनी नहीं है बट मैं फिर भी बता देता हूँ कि ऐसा होता है। तो फर्स्ट रिएक्शन में हमारी जाएगी CH3। फर्स्ट रिएक्शन में पहले मैं ऐसे लिखूँगा, फिर इसी का मैं अल्फा हाइड्रोजन सामने की तरफ लिखता हूँ। ठीक है, फिर इसमें से यहाँ पे वाटर एलिमिनेट होता है, ऑक्सीजन यहाँ से जाता है और दो हाइड्रोजन साथ वाली कार्बन से जाते हैं। तो व्हाट विल गेट CH3 CH डबल बॉन्ड CH, एक प्रोडक्ट के मुझे मिल गया। सेल्फ ऑक्सीडेशन किसका कर लेंगे हम लोग, इसका भी कर सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। पहले तो सामने की तरफ कार्बन ग्रुप लिख दो, फिर दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन भी सामने की तरफ लिखना है और इसमें से ऑक्सीजन, इसमें से दो हाइड्रोजन, विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड CH CO CH3 और यहाँ पे भी एक CH3 बच गया। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल है ना, ये एग्जाम्पल है सेल्फ एल्डोल के। तो मतलब एल्डोल कंडेंसेशन तो हो रही है लेकिन खुद ही के साथ हो रही है। जब भी हम लोग क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं तो सेल्फ एल्डोल अनडिजायरेबल प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली हमारे बन जाते हैं। क्रॉस में अगर मैं करूँ तो क्रॉस में एक बन जाता है न्यूक्लियोफाइल। फॉर एग्जांपल ये ले लिया मैंने, इसमें आप डालो डाइल्यूट NaOH, तो वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा यहाँ से और हाइड्रोजन दो यहाँ से चले जाएंगे, विल गेट CH3 CH डबल बॉन्ड CH CO CH3। ठीक है, तो पहला क्रॉस प्रोडक्ट ये हो गया। अब इन दोनों को ऑपोजिट कर दो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। और जैसे कि हम लोगों ने पहले रिएक्शन कर रखा है, पहला वाला हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रोफाइल और दूसरे वाले को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ से हो गया CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH CH। तो ये भी रिएक्शन बहुत आराम से हमारी हो गई। तो इस
तरीके से दो क्रॉस प्रोडक्ट बन गए। इसमें से एक रिएक्टेंट इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, दूसरा रिएक्टेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। जिसका ऑक्सीजन जाता है आप उसे कंसिडर करो वो इलेक्ट्रोफाइल है, और जिसमें से हाइड्रोजन जा रहा है वो डेफिनेटली क्या है, एक हमारा न्यूक्लियोफाइल है ना। ये जो रिएक्शन होती है एल्डोल कंडेंसेशन, हम लोग कुछ कंडीशंस भूल गए कि ये दोनों ही देते हैं, एल्डिहाइड भी देंगे और कीटोन भी देंगे। और किस तरीके के, जिनके पास एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, मिनिमम एक वन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक ही अल्फा हाइड्रोजन है तो वो एल्डोल चला जाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं जाएगा। एल्डोल मतलब डायरेक्टली दो मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाते हैं। कंडेंसेशन में क्या होता है, वाटर भी रिलीज हो जाता है, वाटर भी मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। तो एल्डिहाइड कीटोन दोनों थे। इसके लिए हमें चाहिए होता है डाइल्यूट NaOH। डाइल्यूट NaOH क्यों चला चाहिए होता है, अगर कॉन्सेंट्रेटेड NaOH हुआ तो कैनिजारो के बाई प्रोडक्ट्स मिलने के भी चांसेस हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, एक और इसकी खासियत है कि जो नंबर ऑफ कार्बन्स होती हैं डबल हो जाती हैं सीधा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन डबल हो जाती है, लेकिन आपको पहचानना मुश्किल हो जाएगा। पहचानना आसान कैसे होता है, या तो इसमें बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या फिर कीटोन। और अगर सिर्फ कंडेंसेशन नहीं गया है, सिर्फ एल्डोल गया है, तो यहाँ पे बन जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जैसे ये हो गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, मैं लिख देता हूँ CH डबल। ठीक है, अब ये एल्डिहाइड है कीटोन है, डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है। तो ये अल्फा है बीटा है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मतलब ये डबल बॉन्ड है, और इसी के साथ में ऑल्टरनेट पोजीशन पे एक और डबल बॉन्ड है, तो इसे हम लोग बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन, प्रोवाइडेड कि ये एल्डिहाइड कीटोन हो। और यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी में क्या है, CHOH। ठीक है, तो इसकी ऑल्टरनेट पोजीशन पे इस ये फंक्शन ग्रुप है, ये अल्फा बीटा ऑल्टरनेट ही हो गई इसकी। ऑल्टरनेट पोजीशन पे OH होना चाहिए या ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो वो प्रोडक्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए देखते ही कि ये एल्डोल कंडेंसेशन से ही बना होगा, और इसको फर्दर हम लोग फंक्शनलाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, विच इज डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन एक बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। डीकार्बोक्सिलेशन स्टैंड्स फॉर इट इज द रिमूवल ऑफ carboxylic acid in the form of carbon dioxide और Na2CO3 सोडियम कार्बन। किसी भी फॉर्म में अगर आपके पास RCOOH है और उसमें से आप RH बना दो और उसे कार्बन डाइऑक्साइड की तरह रिलीज कर दो, या NaOH डाल के सोडियम बाइकार्बोनेट बना दो, तो या सोडियम कार्बोनेट बना दो, तो ये रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे डीकार्बोक्सिलेशन। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग मॉलिक्यूल के अंदर से ही रिमूव कर देते हैं। ये जो रिएक्शन है कौन देता है, ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। तो रिएक्टेंट क्या होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ CH3CH2COOH। अब इसके अंदर हम क्या डालते हैं, हम लोग डालते हैं NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड और NaOH के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो जाती है, लेकिन प्रोवाइडेड क्या होता है कि हम इसका सोडियम सॉल्ट लेंगे तभी ये रिएक्शन अच्छे से होगी। तो इसको साथ में हम लोग हीट कर देते हैं, तो इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा CH3 इथेन बन जाएगा, प्लस Na2CO3, मतलब C डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन यहाँ से आ गई, CO3 बन गया, और दो Na यहाँ से आ गया। ठीक है, इसमें हम लोग लेते हैं 3:1, मतलब 3 टाइम्स हम लोग NaOH लेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड को 1 टाइम लेंगे। दोनों ही बेस हैं, कैल्शियम ऑक्साइड भी बेस है, NaOH भी बेस है। तो ये रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन।